बहुत सारे भाइयों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आपने ईडी और पीई विषय को तो कवर करना ही छोड़ दिया है, बहुत दिन हो गया आपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कोई वीडियो नहीं बनाया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हो, मेल फर्टिलिटी हेल्थ के लिए बात ही नहीं कर रहे हो। चलिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो मेल एंड फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों ही कर सकते हैं और बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली है। स्पेशली किस टॉपिक को कवर किया गया है? टॉपिक ये है कि दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद, दिन भर स्ट्रेसफुल माहौल में काम करने के बाद रात होते होते देखा जाता है लिबिडो ही कम हो जाता है, यानी जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे कामेच्छा, इंटरकोर्स करने की, मिलन की जो इच्छा है वही खत्म हो जाता है। लो लिबिडो, लो सेक्स ड्राइव अर्बन लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसका कारण क्या है? एक दो कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण स्ट्रेस है। सेकंड कारण, मोस्ट कॉमन कारण स्पेशली इन द मेल, देखा गया कि ओवरऑल जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसमें 70% को तो वास्कुलर ईडी है, मतलब ब्लड का फ्लो जो है ऑर्गन की तरफ वही कम है। तो वास्कुलर ईडी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। जिनको भी वास्कुलर ईडी है उनको आगे जाके कार्डियक डिजीज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्लड फ्लो कम हो रहा है। आप दिन भर एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो, आपका लोअर बॉडी बिल्कुल फ्रीज होकर रखता है चेयर और टेबल के पास, तो इसलिए वास्कुलर ईडी होना बहुत स्वाभाविक है। वेरिकोसेले हो जाता है बहुत देर तक बैठे बैठे, क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं होता आपके टेस्टिकल्स की तरफ। और सेम इसी का सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है फीमेल में होती है, उनको हो जाते हैं पीसीओडी, जिसका नाम चेंज होकर अभी पीएमओएस कर दिया गया बाई डेफिनेट रीजंस, उनको हो जाता है फाइब्रॉइड सिस्ट। तो ओवरऑल आप इवनिंग को ऐसा क्या करो कि आपके पूरा जो स्वादिष्ठान चक्र है, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके तरफ जो भी ब्लॉकेजेस हो रखा है उस ब्लॉकेज को आप खोल सको, उसमें ब्लड का फ्लो हो, उसमें न्यूट्रिशन का फ्लो हो, ऑल्सो उसमें ऊर्जा का संचार हो, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाएगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा ही नहीं, वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। इजी एक्सरसाइजेस, उसके लिए बस आपको चाहिए एक चेयर। इमीडिएटली शुरू करते हैं। मेरे मोस्ट सीरियस व्यूअर्स जो हो, सिस्टर्स ही है, उनको बोलूँगा अपने हस्बैंड्स को ज़रूर मोटिवेट कीजिए कि भाई हम तो शुरू कर दिया है, आप भी शुरू करो, एटलीस्ट दिन में 20 मिनट तो करो। क्योंकि जब 4-5 महीने योगा करके आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तब ऐसा ना हो आप बेबी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो और पता चला आपके हस्बैंड में भी मोटिलिटी का इशू था, आपके हस्बैंड में भी मॉर्फोलॉजी इशू है, उनका स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, या तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रखा है तो ठीक से इंटरकोर्स ही नहीं हो पा रहा है। तो उनको भी मोटिवेट कीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों योगा कीजिए। मूवमेंट इज़ द मेडिसिन। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी योगा नहीं किया है वो भी चेयर योगा तो बहुत आराम से शुरुआत कर सकते हैं। और पुरुषों में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 70% स्टूडेंट्स ऐसे मान लो ठीक से नीचे बैठ ही नहीं पाते, कमर बहुत टाइट है। तो एक ईजी शुरुआत। हाँ, और जैसे मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि केवल मेल ही इसको करे, जो लेडीज़ है जिनका कमर बहुत टाइट रहता है, कमर में दर्द रहता है, पेल्विक फ्लोर में बहुत ज़्यादा टाइट है, पीरियड के समय पेन होती है, राइट, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जिनकी एग क्वालिटी नहीं बढ़ रही है, या तो उनको फील होता है कि मेरे रिप्रोडक्टिव चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, उसी एरिया में बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है। कभी आप स्कैन कराते हो तो सिस्ट आता है, कभी स्कैन कराते हो फाइब्रॉइड आता है, कभी स्कैन कराते हो देखते हो कि एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो सही नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ईजी शुरुआत है। इस प्रकार से चेयर के ऊपर आप दोनों फोर आर्म्स को रखोगे, जैसे हम कैट एंड काउ पोज करते हैं, ऑलमोस्ट इसी प्रकार से हैं। दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस, और यहाँ से स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। इनहेल, ऊपर देखें, एक्सहेल, आप देख सकते हो आइसोलेटेड मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट। हम कमर को ऐसे घुमा के पेल्विक फ्लोर को अंदर लेके आ रहे, स्पाइन में आर्च बनेगा। प्रेफरेबली मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर फ्लो है, फ्लो ऑफ एक्सरसाइजेस है, इसको आप इवनिंग में कीजिए, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में तो और ज़्यादा बहुत एक्टिव फ्लो करना है आपको। मॉर्निंग में पुरुषों के लिए स्पेशली हनुमान दंड हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, हनुमान नमस्कार हो गया, देसी पुशअप्स हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। ये तब है जब दिन भर काम करने के बाद, जब ऑफिस से घर लौटते हो, आपका मूड का बिल्कुल 12 बजा हुआ रहता है, मूड बहुत ऑफ रहता है, शरीर में स्टिफनेस रहता है, और उसलिए आपका लिबिडो बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो ये दोनों ही कर सकते हैं, बट ये थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली है। लेडीज़ क्या है ना, लेडीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रीडोमिनेंटली मेल से ज़्यादा होता है, तो वो चाहे तो थोड़ा सा, मेरे तो 100 से ज़्यादा वीडियोज़ है ही लेडीज़ के लिए, आप चाहो तो डायरेक्टली उनसे भी स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू फील यूर फ्लेक्सिबल एनफ, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज हो गया, जैसे कैट एंड काउ पोज करते हैं चेयर के ऊपर। दूसरे सेकंड एक्सरसाइज में आप यहीं पे ऐसे उठ जाओगे,
अपने दाहिने पैर को चेयर के साइड में, चेयर के आगे वाले पैर से करीब 1 फुट साइड में रखा और फोल्ड करके रखा। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये जो पैर है इसको बाहर के तरफ टर्न कर दिया, बहुत इजी एक्सरसाइज है। और कमर को फिर पेल्विक फ्लोर को आगे पुश करेंगे टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोबिलिटी ऑफ द पेल्विक फ्लोर। तो जहाँ पे टाइटनेस था ये पूरा टाइट है, क्या है ना, पेट बाहर आ जाती है, कमर टाइट हो जाता है कि पेट का वजन जितना बढ़ता है डे बाय डे, बेली का जो वेट बढ़ता है उसको कंपेंसेट, क्योंकि ये आगे खींचता है आपके स्पाइन को। जब आपका पेट का वजन बढ़ता है स्पाइन आगे खींच जाता है, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए कमर धीरे धीरे पीछे घूम जाती है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, मंथ्स आफ्टर मंथ्स ही होते होते बॉडी ऐसे एक पोजीशन में एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट वाले पोजीशन में आके ही फिक्स हो जाता है और तब यही नॉर्मल लगने लगता है। इसी पोजीशन में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने लगती है, बट ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है आपके सेक्स लाइफ को, आपके रिलेशन को, क्योंकि इस बॉडी पार्ट को आपको एंगेज करना है वही पीछे चला गया है। वो पूरा पार्ट पेल्विक फ्लोर जो ओपन होना चाहिए, इसमें ऊर्जा का संचार होना चाहिए, ये पीछे चला गया है और इसको अभी आगे करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ड्यू टू द टाइटनेस। तो इस बात को समझिए, इसको हम खोलेंगे। तो पैर साइड में आ गया, आगे पुश करेंगे कमर को इस प्रकार से, चेयर पकड़ लो, 1 बैक, 2 हिप को आगे जाने दो, बैक, 3 बैक, पूरा फोर्स कहाँ लग रहा है, पेल्विक फ्लोर में, 4 5 इस प्रकार से अच्छे से करें, 6 7 8 जोर से, थोड़ा सा ब्रीदिंग के साथ साथ। अच्छा ये बताना भूल गया हूँ, इनहेल करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे आएंगे, 9 एंड 10। इनहेल में आगे जाए, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करें, पेट को नहीं प्रेस करेंगे ऐसे, हाथ बिल्कुल सीधी, कमर हिप को आगे लेके जाओ, 5 4 3 2 1। अगेन टू द अदर साइड, दूसरा पैर, बाएं पैर को चेयर के पैर से थोड़ा सा, चेयर को जो फ्रंट लेग है 1 फुट बाहर रखा, अब टो को घुमा देंगे बाहर की तरफ, राइट, कमर को आगे पुश करेंगे, 1, थोड़ा सा आगे चेयर के तरफ लेके जाना है, 2 3 4 5, धीरे धीरे श्वास भरते हुए आगे जाए, 6 7 8 9, बहुत आसान एक्सरसाइज है, एंड 10। यही से वापस आप दोनों हाथों को रखोगे ऐसे चेयर के ऊपर और दोनों पैर आपके पीछे। यहाँ से क्या करना है, आप हिप के स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, लोअर बैक में जो पेन रहता है उसको रिलीज करेंगे, यहाँ का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कोर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कोर अगर वीक है तो आप ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाओगे। व्हेनेवर यू ट्राई टू एंगेज इन लव मेकिंग, ज़्यादा देर तक आप नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे बहुत जल्दी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इनहेल में ऊपर देखें, दाहिना पैर ऊपर, एक्सहेल में उसको स्क्वीज करके पूरा फोल्ड करके चेयर के नज़दीक लेके आइए। यहाँ पे इनहेल एक्सहेल दोनों कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ मेल फीमेल दोनों के लिए कुछ कॉमन एक्सरसाइज होते हैं। एक्सहेल इनहेल, बट अलग अलग बॉडी में अलग अलग पर्पस से सॉल्व करेगा। यही एक्सरसाइज मैं लोअर बैक पेन के लिए ही बताता हूँ, यही एक्सरसाइज मैं पीसीओडी के लिए भी बताता हूँ। हालांकि अभी तो पीसीओडी रहा ही नहीं, पीएमओएस हो गया है ना। तो ये सेम कुछ एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज का एक ही फ़ायदा नहीं होते, एक एक एक्सरसाइज के 80 90 100 अलग अलग फ़ायदे होते हैं, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल में ऊपर देखेंगे, एक्सहेल में नीचे 10 से 15 बार दोनों पैरों से करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वेरिकोसेले वाले तो इसको ज़रूर करें, ध्यान रखेंगे। वेरिकोसेले उतना भी भयंकर चीज़ नहीं जितना कि इसको डरा दिया जाता है पेशेंट्स को, 4 है, ग्रेड 4 है तो बहुत टाइम लगेगा, 5-6 महीने में नहीं ठीक होगा, हो सकता है 2 साल लग जाए, और तब तक पेन को तो बियर भी करना पड़ेगा। ग्रेड 4 है तो साथ में कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेन जो है वो कंट्रोल पर रहे। जब आप एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पेन आपका कंट्रोल में रहे, और उसी के साथ साथ जो ब्लड ब्लॉक्ड है उसको थीन किया जा सके, है ना। ब्लॉक्ड ब्लड जो है जहाँ पे जमा हुआ है उसको थोड़ा सा वहाँ से रिलीज़ होगा, तभी तो पेन रिलीव होगा।
तो ग्रेड 3 तक तो आराम से केवल एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाती है और 5-6 महीने में हो जाता है। ग्रेड 1 और 2 हमने देखा है 3 महीने के अंदर अंदर लोगों का ठीक हुआ है। दूसरे पैरों से कर रहे भी, लेफ्ट साइड, इनहेल में ऊपर, एक्सहेल में अंदर। तो ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज है। इसी सीक्वेंस में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली सीक्वेंस बता रहा हूँ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल 10 से 15 बार, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वापस उठ गए, हम अपने टोज के ऊपर बैठ जाएंगे इस प्रकार से, सिट ऑन द टोज, और दोनों पैरों को एक साथ ऐसे रखेंगे कि हमारे हील जो है, दोनों हील्स आपस में जुड़े हुए, पैर बाहर की तरफ खुला हुआ है। चेयर को पकड़ लिया, बॉडी स्ट्रेट, थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं और बटरफ्लाई करेंगे हवा में, ये इस प्रकार से। ठीक है, पैरों को जितना हो सकता है उतना बाहर की तरफ खोलिए। बाहर की तरफ खोलने में ज़्यादा स्ट्रेच दीजिए इसमें, आराम आराम से। कितना बार, 20 से 25 बार। पूरा प्रेशर डाले, फिर पूरा बाहर खोले, फुल प्रेशर, फुल आउट, फुल इन, फुल आउट, फुल इन, फुल आउट। इस प्रकार से करते रहिए। बहुत अच्छे। कुछ नहीं है, आपका वास्कुलर रेडी है, मतलब सिंपल आपके वेन्स जो है ना लोअर बॉडी में, आपके पिनाइल वेन्स जो है पीनस के पास, फिर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फंक्शनैलिटी है वो सब ठीक से काम नहीं कर रहा है। बस वहाँ पे हमें ब्लड का फ्लो बढ़ाना है। और किसी भी चीज़ में ब्लड का फ्लो कब बढ़ता है, किसी भी मसल पे, जब एक्सरसाइज किया जाए, है ना। इसीलिए जिम में जाके अगर आप डंबलिंग करोगे, ठीक है, बाइसेप कर्ल्स करोगे, धीरे धीरे बाइसेप का साइज बढ़ेगा। क्यों, एक्सरसाइज दिया, उस पर्टिकुलर मसल्स को आपने एक्सरसाइज दिया, तो वहाँ पे साइज बढ़ेगा, उसका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचेगा, मसल के जो सेल्स होंगे बहुत अच्छे से मजबूत सेल्स रीजनरेट होगा। राइट, एक्सरसाइज से वेयर एंड टेयर होता है, पुराने सेल्स टूटते हैं, नए सेल्स बनते हैं, यही नॉर्मल एक्सरसाइज का साइंस है। तो ये आपके शरीर के हर एक मसल के लिए है, हर एक बॉडी पार्ट के लिए है। इसके लिए आपको डायरेक्टली कोई इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई पी शॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई और टडालाफिल खा के आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर सकते। टडालाफिल और दवाई टेम्पररी सोल्यूशन है, कुछ देर के लिए आपके ब्लड को थीन कर देगा, ब्लड का पंप बढ़ा देगा, बट वो आपके कार्डियक हेल्थ में भी तो इफेक्ट कर रहा है ना। हालांकि आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो वर्ल्ड फेमस दवाई वायाग्रा जो बोलते हैं, हालांकि टडालाफिल भी उसी का फॉर्म से। तो ये वायाग्रा जो है वो इनिशियली बनाया ही था कार्डियक पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए वायाग्रा बनाया गया था। अब जिन पेशेंटों को दिया गया, देखा गया, उनका बहुत अच्छे इरेक्शन होने लग गया, तब मार्केट ने पूरा इसका जो नोशन ही बदल दिया और बोला इसको एज ए इरेक्शन टैबलेट बेचा करो, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। हार्ट के लिए तो कई और दवाइयाँ हो सकती हैं। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो टैबलेट आप इरेक्शन के लिए खाते हो, इरेक्शन का टैबलेट था ही नहीं, बनाया गया था हार्ट के लिए। तो ऐसे आपके शरीर को मेडिसिन के साथ ट्रेन मत करो, नेचुरली ट्रेन करो। मेडिसिन तो है ही लास्ट रिसोर्ट। दुनिया के सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, सारे एक्सरसाइज कर लिया, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, कभी कभार आपने मेडिसिन ले लिया, ठीक है, वो लास्ट रिसोर्ट है। उसी को फर्स्ट रिसोर्ट मान के ना चले कि मेडिसिन से ही ठीक करेंगे, एक्सरसाइज तो बाद में दिखी जाएगी। यही गलती लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अपने दाहिने पैर पे ऐसे हूँ, बाएं पैर को रखा चेयर के ऊपर उठा के इस प्रकार से। अगर आपका चेयर बहुत ज़्यादा हाइट में है तो आप यहाँ पे छोटा स्टूल यूज़ कर सकते हो, 1-2 योगा ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये कमर अगेन जो पेल्विक फ्लोर, इसको खोलने का एक्सरसाइज है, खाली नी को हमने फंसाया है। आप इसको सोफे में करो, बेड में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेयर को हमने पकड़ लिया है, अब पीछे जाके बैठना है अपने हील के ऊपर, एक्सहेल में और इनहेल में उठेंगे। थोड़ा सा मैं एंगल एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। एक पैर मेरा चेयर के ऊपर है, क्रॉस पे है, दूसरा पैर पे मैं बैठा हूँ, हाथ कमर पे, और चेयर को होल्ड कर लिया, ऐसे उठेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कमर को पुश करो आगे, एक्सहेल, इनहेल। बाकी एक्सरसाइज जो अभी तक दिखाया उससे ये थोड़ा सा एडवांस है, तो किसी किसी को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। तो आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो, पूरा उठ नहीं पा रहे हो,
तो इसका दूसरा वेरिएशन, हाथ नीचे रखिए, यहाँ से पीछे बैठिए और आगे पुश करो, पीछे बैठो, आगे आओ, पीछे बैठो, ऐसे कमर को आगे लेके जाओ, पीछे बैठो, कमर को आगे पुश करो, पीछे बैठो, अपने हील के ऊपर आगे पुश करो। ये काफ़ी इजी है। अगर ये करते करते आपका हिप का ओपनिंग बढ़ गया है, क्योंकि इसमें आपको डीप पेल्विक स्ट्रेच भी आ रहा है और हिप आगे की तरफ भी खुल रहा है। जब ये हो जाता है आराम से, तब आप इसका स्ट्रेट वाला जो वेरिएशन है इसको ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट मांगती है, ठीक है। तो एक साइड से आपने कर लिया करीब 10 टाइम्स। अब दूसरे साइड से करेंगे। चेयर को ही घुमा देता हूँ। इजी वाला वर्जन क्या था, पैर चेयर के ऊपर, एक हाथ नीचे और फिर कमर पे हाथ रख के पहले पूरा पीछे बैठेंगे, फिर आगे पुश करेंगे कमर को। ये 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 पुश, 6 पुश, आगे चलो, 7 पीछे बैठ गए, पुश। और जब हो जाता है ये कुछ दिनों का प्रैक्टिस, आपके पेल्विक फ्लोर बहुत खुल जाएगा आराम से, तब सीधा होके बैठेंगे और यहाँ से करेंगे 1 2 3, इस प्रकार से 4 पूरा पुश करेंगे एंड 5। बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन कोर पावर को बढ़ाने के लिए। ये पेल्विक स्ट्रेचेस नहीं है, स्ट्रेंथनिंग है आपके लोअर कोर जो है, पेट के नीचे वाले मसल्स पेल्विक के आसपास। तो वो जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा देर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, राइट। क्योंकि अगर बहुत अच्छे इरेक्शन हो भी रहा है, उसको होल्ड करके रखने के लिए नीचे का जो वल्वो कवर्निकस मसल ग्रुप है, ये एंटायर मसल ग्रुप यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोर और पेल्विक को दोनों को एक साथ ट्रेन करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके अपने छाती के ऊपर लेके आइए और इसमें एक्सेल है, इनहेल करते हुए चेयर के ऊपर लेके जाएंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। फिर एक्सेल करते हुए छाती के ऊपर, इनहेल करते हुए चेयर के नीचे लेके जाएंगे, बिल्कुल लो, टच नहीं करेंगे कहीं भी। तो ऐसे बहुत कंट्रोल में करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है, कार्डियो टाइप, कंट्रोल, ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ड्यूरिंग इंटरकोर्स ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं रहना। तो जब ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं रहता है और बहुत हैस्टली ब्रीदिंग होती है, बहुत फास्ट ब्रीदिंग होती है, तो ये एक पैसिव सिग्नल देता है आपके ब्रेन को कि आप बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आप एन्जॉयबल सिचुएशन में नहीं हो। और जब आपके ब्रेन को लगता है कि आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो वहीं पे सारा जो आपका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। ये सारे सबकॉन्शियस माइंड में हो रही है, ओके। अगर लव मेकिंग के समय भी आप ब्रीदिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रख सकते हो, शांति से आराम से श्वास ले सकते हो, कंट्रोल्ड रह सकते हो, तो आपका ब्रेन अलग तरह से रिएक्ट करता है कि यार इससे पीसफुल सिचुएशन, इससे एन्जॉयबल सिचुएशन। और वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है टाइमिंग में, आपके जो परफॉर्मेंस में, उसके काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार से एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपने अगर 20 काउंट्स कर लिया मेरे साथ साथ इसको, तो आपको समझ में आएगा ये पूरा एरिया का जो मसल्स है इसमें वर्कआउट हो रही है, ये आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से नीचे लेट जाएंगे। फेवरेट एक्सरसाइज, मिस नहीं कर सकते इसको, सेतु बंधासन, एलिवेटेड ब्रिज, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर मेल फीमेल बोथ, दोनों ही इसको कर सकते हैं। दोनों पैर चेयर के ऊपर, थोड़ा सा गैप में। और ये हमारा 7वां और आज का सीक्वेंस का आखिरी एक्सरसाइज है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दिखा के ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ कि आप शुरू ही ना कर पाओ, आपको देख के डर लग जाए। बिल्कुल आसान, एक 15 से 20 मिनट का सीक्वेंस है जो आप रोज़ रात को कर सकते हो। अगर आपका प्रॉब्लम सही में इतनी बड़ी है जिसके लिए आप हज़ारों लाखों रुपए मेडिसिन में खर्च करने के लिए तैयार हो, तो बस दिन में 15 से 20 मिनट ज़रूर आप दे सकते हो, ठीक है बॉस। इससे भी आप ठीक हो जाओगे, करके देखिए। बट हाँ, रातों रात तो काम नहीं करेगा। शुरू करोगे, 1 महीने में बहुत फ़र्क पता चलेगा, 2 महीने में बॉडी पूरा अडेप्ट हो जाएगी, बहुत ईजीनेस फील होगा, टाइमिंग में डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगा, 3 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है। अब खाली इसी से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करना है।
इनहेल में उठेंगे, एक्सेल में नीचे। अगर आप स्मोकिंग या तो ड्रिंकिंग करते हो, इसको बंद करो। अगर आप रात रात भर मूवीज़ देखते हो, नहीं सो पाते हो, तो इसको ठीक करना है। बहुत ज़रूरी है स्लीप साइकिल को रिसेट करना। एटलीस्ट 7 घंटे की नींद। ऐसे तो 8 घंटा बताया जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कम से कम 7 घंटा तो सो, और सही टाइम से सो, है ना। अब रात को 2 बजे सोगे, सुबह 10 बजे उठोगे, जब सनलाइट ऑलरेडी तेज़ हो जाती है, तो आपका बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है उसका रिदम ठीक से सेट ही नहीं होगा। तो वैसे 7 घंटा सो के कोई फ़ायदा नहीं है। रात को सोइए, 11 बजे तक सो जाइए और उठिए आराम से 6-7 बजे, उठ के एक्सरसाइज कीजिए। आपको साथ साथ प्राणायाम ज़रूर करना है। एक 5 प्राणायाम का सीक्वेंस है, 5 क्रियाज है मॉर्निंग में। वो एक मेडिसिन के तरह ही काम करते हैं डायरेक्टली। अगर उनको आप रेगुलर बेसिस में करोगे 5 क्रियाज, तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगा, बहुत अच्छे से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेट इट बी वास्कुलर ईडी, लेट इट बी साइकोलॉजिकल ईडी, लेट इट बी ईडी ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो आपको ये सभी में काम आएगा, राइट। तो एक बहुत आसान शुरुआत था फॉर मेल, ऑल्सो फॉर फीमेल, जिनको लिबिडो रिलेटेड इश्यूज़ है, जिनको सेक्स ड्राइव ही कम हो जा रहा है धीरे धीरे ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, या तो मल्टीपल ब्लॉकेज इन द बॉडी में बहुत जगह टाइट रहने से भी लिबिडो कम हो जाता है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता, सुबह सुबह मोशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो भी आपको लिबिडो में इसका इफेक्ट दिखेगा, आपके सेक्स लाइफ में इसका इफेक्ट दिखेगा। शुरुआत कीजिए, बहुत आसान है और रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। कुछ भी और जानना है, कुछ और छूट गया है जिसमें आपने अभी तक कवर नहीं किया है, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। जो बहनें हमारे वीडियो को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, वो प्लीज़ अपने हस्बैंड्स को मोटिवेट कीजिए कि वो भी योग करें, ताकि आप जब बेबी प्लानिंग करते हो दोनों के तरफ से बराबर फिटनेस रहे। ऐसा नहीं आप अपने आप को ठीक करो और तब जब आप ठीक हो चुके हो, देखा गया कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है या तो उनकी मोर्टेलिटी कम है, उसलिए फिर आपको IVF के लिए जाना पड़ रहा है। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। अपने पतियों को मोटिवेट करें कि कम से कम दिन में 20 मिनट तो करो, राइट। मिलते बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।